जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी चल रहे सबसे फेमस मुद्दे की, इंडिया वर्सेस चाइना। हाल ही के दिनों में आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा चल रहा है इंडिया वर्सेस चाइना, क्योंकि यहाँ पे बात होती है इकोनॉमी की कि इंडिया ने जैसे ही जापान को क्रॉस किया वैसे ही लोगों ने काफ़ी सारे मीम या बोल सकते हो काफ़ी सारी रील्स वायरल हुई कि भाई जापान को पीछे छोड़ने से क्या होता है, हमारा देश तो आज भी बहुत पीछे है और चाइना को देखो वो कितना आगे है हमसे। एक टाइम पे हमारी और उनकी इकोनॉमी सेम थी, लेकिन आज उनको देखो और भारत को देखो। लेकिन आज सारी की सारी बातें हम क्लियर करेंगे, पता करेंगे कि आने वाले कुछ समय में कौन बनेगा एशिया में सुपर पावर। तो हर तरह से बात करेंगे, जनसंख्या को देखते हुए, सैन्य शक्ति को देखते हुए, तकनीकी प्रगति को देखते हुए और सामाजिक संस्कृति को देखते हुए हर तरह से आज चाइना और भारत का कंपैरिजन होगा। वैसे कंपैरिजन दूर दूर तक बनता नहीं है, फिर भी आज की स्थिति के अनुसार हम अनुमान लगाएंगे कि आने वाले कुछ समय में भारत कहां पर होगा और चाइना कहां पर होगा। तो चलो बिना समय बर्बाद करे वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1.46 अरब तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत ने 2023 में चीन को पीछे छोड़ दिया था, जबकि चीन की जनसंख्या देखें तो चीन की जनसंख्या है 1.42 अरब और इस जनसंख्या में भी कमी शुरू हो चुकी है। लेकिन 2019 से 2025 तक चीन की जनसंख्या में 2.2% की कमी होने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों जनसंख्या में ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग बुजुर्ग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं और कितने युवा लोग हैं, बोले तो कितना यूथ है। भारत में 10 से लेकर 24 साल की उम्र की आबादी 26% है, जबकि चीन में यह केवल 18% ही है। जबकि चीन में काफ़ी ख़राब हालत है, वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग काफ़ी ज़्यादा है, बुज़ुर्ग लोगों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। चीन में 65 साल से अधिक उम्र की आबादी 14% है, जो 2035 तक 20% तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत में यह आंकड़ा केवल 7% है और 2050 तक जाके सिर्फ 13% तक बढ़ेगा। थोड़े से शहरीकरण की बात करें तो चीन में 65% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि भारत में यह 36% है। माना काफ़ी ज़्यादा अंतर है, लेकिन मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि 2040 तक 80% आबादी शहरों में रहेगी और अभी के टाइम पे भारत का शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी तक के फैक्टों को देखते हुए अगर इनका एनालिसिस करें तो भारत की युवा आबादी हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है और यह यंग फोर्स अगर अच्छी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों से लैस हो तो भारत की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बूस्ट मिल सकता है। दूसरी ओर चीन की एजिंग पॉपुलेशन एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे उसकी कार्यशील आबादी कम होगी, पेंशन और हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ेगा, जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकता है। हालांकि भारत को अपनी जनसंख्या का सही उपयोग करने के लिए एक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और हेल्थ केयर में निवेश करना पड़ेगा। बिना इसके भारत की जनसंख्या भारत के ऊपर एक बोझ बन सकती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। 2025 में चीन की जीडीपी 18.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारत की जीडीपी केवल 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। अगर ग्रोथ रेट को देखें तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.5 से लेके 60% रहने का अनुमान है, जबकि चीन की 4.5 से लेके 5% तक है। मतलब काफ़ी फास्ट भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। चीन के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो काफ़ी आगे, हम उनसे 2 से 3% आगे। अगर एक्सपोर्ट्स की तरफ जाए कि भाई कौन सा देश कितना एक्सपोर्ट करता है, तो चीन का वैश्विक निर्यात में हिस्सा है 14.60%,
जबकि भारत का केवल 2.2% है। ये चीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर हमें वाकई में सुपर पावर बनना है एशिया के अंदर या बोल सकते हो वर्ल्ड के अंदर, तो इसे तो बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हर देश पे कर्जा तो होता ही है। तो चलो ये भी जान लेते हैं भारत पे कितना कर्जा है और चीन पर कितना कर्जा है। 2019 में भारत पर 564 बिलियन का कर्ज था, जबकि चीन पर 2 ट्रिलियन, बिलियन और ट्रिलियन पे ध्यान दीजिएगा। भारत पे 564 बिलियन और चीन पर 2 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है और ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है डिजिटल इकोनॉमी। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। 2023 में भारत में 48% लोगों ने डिजिटल पेमेंट का उपयोग किया था, जबकि चीन में यह 89% था। हाल ही के कुछ दिनों में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि यूपीआई ने चीन के पेमेंट सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। और इस मॉडर्न ज़माने में एआई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन यानी कि 33.8 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर सकता है। चाइना हमसे काफ़ी आगे है, लेकिन देखा जाए तो चाइना के लोग में और हमारे यहाँ के लोगों में भी काफ़ी डिफरेंस है। उनका सिविक सेंस हमसे अच्छा है। किसी भी देश को अगर सुपर पावर बनना है तो उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो डिफेंस बजट पर चलते हैं। 2025 में चीन का रक्षा बजट 225 बिलियन डॉलर है, जो भारत के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारत का केवल 70 से लेके 80 बिलियन के बीच में है और चीन का हमसे 3 गुना ज़्यादा है। उसके अलावा चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 2 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं। भारत के पास 1.45 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। भारत के पास, चीन के पास, दोनों देशों के पास ही परमाणु मिसाइलें हैं और काफ़ी अच्छी रेंज वाली है। अब ये नहीं पता कि चीन की मिसाइलें काम करती है या नहीं। और नौसेना में भी हमारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ हमारे पास थोड़े जहाज कम है चीन की कंपैरिजन में, वरना नेवी काफ़ी अच्छी है हमारी भी। लेकिन गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना के पास कोई भी युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है अभी के लेटेस्ट दिनों में, वरना एक टाइम पे उनकी लड़ाई हमसे भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। और इसका परिणाम हमने यह भुगता कि हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन चाइना के पास है। और उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि वो ज़मीन उपजाऊ नहीं और वो भारत के किसी काम की नहीं है, तो उसे जाने दो। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट हिस्से पे, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मोबाइल और इंटरनेट। चीन में 97% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और 86% इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में यह 66% और 46% है। लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ देख रहे हैं, जल्दी हम चाइना से पक्का इस चीज़ में तो पक्का पीछे छोड़ सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट के मामले में इंडिया सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। चीन एआई, 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग में ग्लोबल लीडर है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ग्लोबल लीडर बनने की बात रही तो चीन काफ़ी पुराने टाइम से ही इन चीज़ों में आगे रहा है, लेकिन भारत में तो ये अभी कुछ सालों से ही स्टार्ट हुआ है। बोल सकते हो पिछले 7-8 सालों से ही इन चीज़ों में ग्रोथ दिखी है कि भाई देश में स्टार्टअप करो, मेक इन इंडिया करो। ये तो भी कुछ 5 से 8 सालों के बीच में ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन चाइना में काफ़ी पहले से ही चीज़ें चल रही है। और टेक्नोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है स्पेस टेक्नोलॉजी। भारत का चंद्रयान 3 और मंगलयान मिशन भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में मजबूत बनाता है। चीन स्पेस में भी हमसे काफ़ी आगे है, क्योंकि उनके पास अपना एक स्पेस स्टेशन है, जो कि स्पेस रेस में होना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि भारत का स्पेस स्टेशन बनने में अभी काफ़ी टाइम है। आप बोल सकते हो 2035 या 40 तक हम हमारा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो उसमें तो काफ़ी टाइम है। मतलब स्पेस रेस में काफ़ी आगे है। लेकिन
सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो चाइना का बजट है स्पेस का काफ़ी हाई है भारत के कंपैरिजन में, लेकिन हमारे साइंटिस्ट को सैल्यूट है जो इतने कम बजट में इतने हाई लेवल मिशंस करते हैं। तो देखो, किसी भी देश को अगर सुपर पावर बनना है तो उसका ग्लोबली इम्पैक्ट क्या है वो जानना भी जरूरी है। तो चलो उसको भी जानते हैं। चीन ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप में अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बनाया है। भारत ने क्वाड, जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, इसराइल, यूएई जैसे कई देशों से अलायंस के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो भारत को यूएसए, फ्रांस और जापान का समर्थक काफ़ी अच्छी तरह से मिलता रहा है, और साथ ही रशिया का समर्थन भी हमेशा भारत के साथ रहता है। जबकि चीन की तरफ देखा जाए तो बोल सकते हो आप पाकिस्तान और उसके अलावा कुछ उसके चमचे देश। लेकिन देखो, यूएसए के बारे में हम कुछ खास नहीं बोल सकते, क्योंकि यूएसए एक अलग लेवल की कंट्री है। वो जहाँ पे उसको अपना प्रॉफिट दिखेगा वो वहीं भाग जाएगी। तो यूएसए को दोगला यूएसए बोल सकते हैं हम। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने जितना भी बताया है काफ़ी आसान और सिंपल तरीके से और छोटे तरीके से बताने की कोशिश करी है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि भारत चाइना को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। तो उसका सिंपल सा जवाब है हाँ। हम आने वाले कुछ टाइम में जिस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, अगर हम मेहनत करते हैं, सरकार और वहाँ के लोग, बोले तो हम लोग अगर अपना 100% देते हैं, तो ज़रूर आने वाले कुछ सालों में हम चीन से आगे निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी मोर वीडियोस के लिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।